राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो जितिया व्रत के लिए सबसे पहले हम जिमुत वाहन, चील और सियारिन की मिट्टी की मूर्तियां बना लेंगे। मूर्तियों का कोई विशेष आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पिंडी भी बना सकते हैं या आप मेरी तरह आकृति में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जिमुत वाहन जी बना लिए हैं जो बाज पर बैठे हुए हैं, चील मैंने बनाई है और इसके साथ ही मैंने सियारिन भी बना ली है। तो ये तीनों मूर्तियां मैंने बना ली हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई विशेष आकृति नहीं बना पाते हैं ना, तो सिर्फ पिंडी या सिर्फ गोले बना लीजिए 3। उसके बाद देखिए हम पूजा शुरू करेंगे। तो 6 अक्टूबर को जितिया की पूजा करनी है। शाम के समय हमें ये पूजा करनी है। शाम के समय स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगा लेंगे, उस पर लाल रंग का वस्त्र हम बिछाएंगे और सबसे पहले कलश की स्थापना करेंगे। थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर हमें कलश रखना है। तो कलश को पहले हम कंठ तक जल से भर लेंगे। अब जल से भरने के बाद हमें कलश में 5 चीजें डालनी होती हैं। तो देखिए, सुपारी, कोई भी सिक्का, साथ में थोड़े से चावल और फूल और हल्दी आप साबुत भी ले सकते हैं या पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। 5 चीजें डाल के हम इस कलश को चावल के ऊपर रख देंगे। इसमें पंच पल्लव यानी आम के 5 पत्ते हम लगा देंगे और कोई भी ढक्कन, जो भी प्लेट है, उसको चावल से भर के इसके ऊपर रख देंगे। उसके ऊपर हमें नारियल रखना है। तो नारियल पर पहले हम कलावा बांध लेंगे, तिलक कर देंगे नारियल को और नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए, यानी जो पूजा कर रहा है ना उसकी तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मुख अपनी तरफ करते हुए हम नारियल को रख देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करने के बाद फिर हमें जिमुत वाहन, चील, सियारिन, गणेश जी को विराजमान करना है। तो तोरई के पत्तों पर, सतपुतिया पर हम इनको विराजमान करते हैं। तो तोरई के पत्ते आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर तोरई के पत्ते ना मिले तो आप पान के पत्ते ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्ते हमने रख दिए हैं। सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। अगर गणेश जी की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी भी ले सकते हैं। उसके बाद जिमुत वाहन जी को, चील को, सियारन को, तीनों को हम चौकी पर विराजमान कर देंगे। चील सियारन ने सबसे पहले ये व्रत किया था, इसलिए उनका पूजन भी किया जाता है। इसके बाद जितिया का जो डोरा होता है ना, उसका पूजन भी हमें करना है। तो जितिया आप घर पर भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं। जितिया को भी हमें तोरई के पत्ते पर ही रख के पूजा करनी है। जितने बच्चे होते हैं उतने ये डोरे लिए जाते हैं। आप देखिए, सबसे पहले तो जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण कर लेंगे। सबको शुद्ध कर लिया है, अपने आप पर भी आप जल के छींटे जरूर लगा लें। उसके बाद हम देसी घी का दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर दिया मैंने जला दिया है। अब हमें व्रत का संकल्प लेना है। तो हाथ में आप फूल लेकर, चावल लेकर या फिर जल लेकर आप संकल्प लीजिए, हे जिमुत वाहन भगवान, मैं आपके निमित्त आज ये व्रत कर रही हूँ। आप मेरी संतान की रक्षा करें और मेरी संतान को दीर्घायु प्रदान करें। ये कहकर आप ये फूल जिमुत वाहन जी के चरणों में छोड़ देंगे। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो शुद्धिकरण हमने कर लिया था। शुद्धिकरण करने के बाद सभी को हम तिलक करेंगे। तो पहले सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे और फिर हम सभी को रोली से तिलक कर देंगे। यहाँ पर जो हमने कलश की स्थापना की है ना, तो कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे और दीपक को भी तिलक जरूर करना है। और जो हमने जितिया का डोरा लिया है ना, उनका भी हम विधिवत पूजन करेंगे। तो जितिया के डोरे को भी तिलक हमें जरूर करना है। उसके बाद वस्त्र स्वरूप सभी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे, जिमुत वाहन भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग का कपड़ा है तो जिमुत वाहन भगवान को आप कपड़ा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम अक्षत यानी साबुत चावल समर्पित करेंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह सभी चीज़ें हम समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें भीगे हुए चने समर्पित करना है। देखिए, जितिया व्रत में भीगे हुए चने का बहुत अधिक महत्व है। भीगे हुए चने खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो चने आप एक दिन पहले ही भिगो देना और व्रत की जब पूजा करेंगे तो सभी को हम भीगे हुए चने समर्पित कर देंगे। सभी को समर्पित करने के बाद बाकी जो चने बच गए वो हम साइड में चौकी पर ही रख देंगे। इसके साथ ही आटे से कोई भी मिठाई बनाई जाती है। तो घर पर आप गुलगुले बना सकते हैं या कोई भी मिठाई जो भी आपको बनानी आती है आप घर पे बना के उसका भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ ही जो भी ऋतुफल अवेलेबल हैं, जो भी ऋतुफल आपको घर में मिल जाएं, आप उस ऋतुफल का भी भोग जरूर लगाएं। इसके साथ ही बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो जिमुत वाहन भगवान को खिलौने भी समर्पित किए जाते हैं। तो जो भी खिलौने मिले आप वो खिलौने समर्पित कर दें, क्योंकि बच्चों को तो खिलौने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित करें। उसके बाद हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे, अपने सीधे हाथ में फूल और चावल ले लेंगे और फिर हम जितिया व्रत कथा
सुनेंगे। तो जितिया व्रत कथा आप किताब से भी पढ़ सकते हैं या मेरे चैनल पर भी आपको कथा मिल जाएगी, आप वहां से भी सुन सकते हैं। कथा का वीडियो चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चावल और फूल लिए हैं वो हम जिमुत वाहन भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे और फिर हमें आरती करनी है। तो आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। अगर आपको जितिया की आरती आती है, जिमुत वाहन भगवान की आरती आती है तो वो गा लीजिए। अगर आपको जितिया का कोई भजन आता है तो वो आप गा सकते हैं, या अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो ओम जय जगदीश हरे की जो आरती है आप वो भी गा सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से जितिया व्रत की जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हमें ये जो जितिया का डोरा है वो नहीं पहनना है। ये डोरा हमें अगले दिन जब व्रत का पारण करते हैं तब पहनना है। वैसे सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं, कुछ घरों में पूजा के बाद भी पहन लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये जो जितिया का डोरा है ये चौकी पर ही रखा रहता है पूरी पूजा के दौरान, और अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं तब इसे पहनते हैं। बाकी अगर आपके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से आप फॉलो करें। इस तरह से हम जितिया की पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, क्योंकि शाम के समय पूजा की जाती है तो चंद्रमा को आप ये अर्घ दे दीजिए। और देखिए कुछ घरों में तो जो प्रसाद है वो पूजा के तुरंत बाद ही बच्चों में बांट दिया जाता है, और कुछ घरों में अगले दिन जब चौकी उठाते हैं ना तब ये प्रसाद बांटते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के हिसाब से प्रसाद बांट दें। ऐसे घर पर ही बहुत सरल तरीके से आप जितिया व्रत की पूजा कर सकते हैं। अगले दिन हमें चौकी कैसे उठानी है, व्रत का पारण कैसे करना है, विसर्जन कैसे करना है, इसका वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। और जितिया व्रत की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।